I enjoy every part of policing. I enjoy every day of my working. Personally feel that it gives a lot of purpose to my life. अरुणाचल एक अलग तरह का है पर हाँ Delhi is I think the more tougher one. मणिपुर में इतना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थे तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आई थिंक फर्स्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, राइट? Still everybody was like why police? Especially पापा तो बहुत कि आप लड़कियों के लिए मतलब पहले ऐसे पुलिस होता में था कौन ना? जाता है तुम कि फिर मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं तो मैं कर सकती हूँ तो वो कह रहे हैं कि मुझे बोलते हैं तो तुम क्या किरण बेदी बनोगी तो मैंने कहा बन भी सकती हूँ जैसे मैं शुरू में आई थी तो मेरे लिए कल्चरल शॉक ही हो जाता डीयू से आईपीएस ऑफिसर काफ़ी डिफरेंट है, डजंट मैच। ये कैसे हुआ है जर्नी? तो आई सेड कांट बिलीव दिस। yes but this happened, this really happened with me and I told him कि भाई चाहता है तो चाकू दिखाएगा क्या तो this head constable is looking at me कि कैसी बातें हो रही हैं। आई एम श्योर कॉलेज में जब आप जाते होंगे वहाँ पे भी लोगों को सुष्मिता सेन याद आ जाती होगी, मैं हूं ना वाली। मेरे हिसाब से मदरहुड भी फुल टाइम जॉब है दैट इज अ फुल टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो जॉब फॉर अ लाइफ टाइम। जैसे FIR को जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोग बोलते थे कि पर्चा दे दो, FIR was called पर्चा बाय द पुलिस बाय स्टाफ। द पुलिस स्टाफ क्योंकि वो पुरानी वाली लेक्सिकॉन जो लैंग्वेज चलती आ रही थी तो जैसे पर्चा एंड अ फ्यू डेज लेटर आई वुड सी अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स टॉकिंग टू देम एंड टीचिंग देम कि यहाँ पे पर्चा दे दिया तुमने इसमें यू हैव टू डू इट। अब आपको भागना है तो 100 मीटर की रेस में अगर भागना है तो फर्स्ट भी आएंगे तब भी 100 मीटर भागना है और लास्ट भी आएंगे तब भी 100 मीटर भागना है तो गिव योर बेस्ट। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं TDM मंथन। मेरा नाम है वत्सला। आज की हमारी गेस्ट हैं आईपीएस ऑफिसर श्वेता चौहान। अभी वो दिल्ली में पोस्टेड हैं और वो दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में पहली ऐसी महिला ऑफिसर हैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की DCP अपॉइंट हुई थी। ऐसा 64 साल में पहली बार हुआ था दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में। We will meet her today and talk to her about her journey. Hello ma'am, welcome to our show TDM Manthan. We are so glad to have you over. How are you feeling today? I'm feeling great. We've seen you in uniform after some time. आप अभी मणिपुर से वापस आए ना? So it's been 1.5 years you were in Manipur. Yes. So how is it coming back to Delhi? It's always nice to be back home, of course, and it is my home cadre. Delhi is my home. I was born here, raised here, I studied here. I became an officer here. तो जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है तो यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है. It's like a good homecoming. But since you talked about Manipur, I would say that was also a great experience for me. I was just wanting to come to that कि मणिपुर में इतना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का आप पार्ट थे तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आई थिंक फर्स्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, राइट? Yes. It was my second tenure outside of Delhi. उसके पहले मैं एक बार अरुणाचल में रह चुकी हूँ 3.5 साल के लगभग where I have worked in different capacities but of course in a conflict ridden area it was the first stint like that and my work was primarily investigation. तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से उतना नहीं था लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे. इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जाते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क और आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. मतलब इट हैज़ मेड मी लुक थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. So it's important for the career shaping as well. I think it is. I am one of the lucky ones to see that because Delhi की पुलिसिंग एकदम अलग है. It's an urban area और उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ कभी होता नहीं है और कभी होगा तो I don't know, you know, it is going to be some kind of a monumental thing. But ये इस तरह के बाहर एरिया में जाना, नए जगह, different modalities, different a lot of things are at stake. Important भी है और सीखने के लिए बहुत कुछ है because as an officer I think it is a very enriching experience. So you had to interact with locals also वहाँ पे उस time? Of course. There is a conflict going on between two different tribes, two different
kind of people, but they have been living together. So stakes are very high and sentiments are also very what do you call it, high strung. And तो है इंटरेक्ट तो हम करते हैं, हम वहाँ के रिफ्यूजी कैंप्स में भी गए, वहाँ के लोगों से मिले और वहाँ के पुलिसमैन के साथ मिलके हमने काम किया और उनकी भी एक अगर यहाँ पे है तो मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी. द वे दे हैव बीन वर्किंग देयर, द वे दे हैव बीन upholding the constitution, upholding the rule of law. So yes, it's a learning experience for me. It's a remarkable experience. Yes. So it's very important for for a police officer to have that. It is kind very of an important to venture experience. experience. out and get out of your own comfort zone, and not only in policing but everywhere else. क्योंकि जब हम अपने comfort zone से बाहर निकलते हैं तो we discover new things about us और हमें खुद अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है और कहाँ हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि आप एक ही काम रोज़ करेंगे तो आप कंप्लेसेंसी भी आ जाएगी और आप कुछ नया सीखेंगे भी नहीं. तो जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और जो हमें आता है, और शायद जैसे आप किसी नई जगह जाते हैं तो आप एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं उसमें. क्योंकि जो मेरा अपना पुलिस में 14-15 साल का एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने दिल्ली में सीखा है, अब मैं उसको लेके वहाँ जाती हूँ. व्हेन आई एम वर्किंग विद दोज पुलिसमैन देयर, देन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन होता ही होगा, कुछ नया तो हम उन्हें भी बताते होंगे. एंड सिमिलरली वी लर्न फ्रॉम देम. So I think it was a great experience. It's a great learning experience and I was lucky to do that. At this moment we should I just want to tell that मणिपुर में 2023 में ethnic violence हुआ था जो अभी तक भी पूरी तरह से थमा नहीं है. So it's still going on, but ma'am was part of a SIT. It was a special SIT. investigation team set up by the central government which had select officers, IPS officers from all over the country. So you were part of it and अब अभी वापस आई हैं दिल्ली आफ्टर दैट. एंड अभी कहाँ पे हैं मैम? अभी आई एम एडिशनल CP सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, दैट्स ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट विंग. Yes, security is something that is very unique to Delhi police, I think. बिकॉज द सारे VIP सब तो Yes. यहीं पे है. सब लोग करते हैं, सभी स्टेट पुलिसेस करती हैं, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा ऑन अ डिफरेंट स्केल रहता है. ज़्यादा ही होता है यहाँ पे. बिकॉज सीट ऑफ गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली VIP ज़्यादा है. कैपिटल है Yes. ऑफ कोर्स. तो आपका हम पहले एक बार जब बात कर रहे थे आप DU में पढ़ाते थे ना? यस. DU से IPS ऑफिसर ये काफ़ी डिफरेंट है, डजंट मैच. ये कैसे हुआ है जर्नी? आप DU में I mean I think you were teaching at a time when I was also studying 2005 Yes. तो आप पहले टीचर बनना चाहते थे या फिर ये हाउ डिड दिस हैपन? देखिए बहुत नया नहीं है. You will find a lot of officers who have taken that route, who have been lecturers and who have become officers. Not only in police but in different, because डिफरेंट एरियाज. यस, लोग जाते हैं, काम करते हैं. फॉर मी मैंने ऐसे कुछ बहुत प्लान नहीं किया अपना करियर. हाँ, जब कोई नया कुछ सामने आया तो इफ़ आई फेल्ट मोटिवेटेड इनफ आई वुड ट्राई दैट. तो मैंने पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती थी. So I did my graduation. I was very happy doing that. From Delhi? From Delhi. Delhi yes, University? Yeah, Delhi University. I was in IP college. फिर मैंने दैट्स माय कॉलेज टू. Yes. यू आर माय सीनियर. फिर मैंने MA किया. I went to St. Stephen's for that. Looked at that kind of life. फिर मैंने उसके बाद एक डिसीजन था कि now that you have done masters, आप क्या करना चाहते हो? You have to specialize in something. So I opted for doing an MPhil because I was reading books. I was enjoying learning. I was enjoying the reading part of it. And with MPhil, I also started to teach. Or that was the time where I think, teaching is absolutely wonderful. It's fun. And yeah, and it's for a young person, you're reading and that whole life for those 2 years when I was a student and also a teacher. I think it was one of the best times because आप MPhil भी कर रहे हैं तो आप एक तरह से आप एक student हैं and you are reporting to your own professors and then you are also a teacher to the younger people. So that was a great time. Absolutely, I remember it very fondly.
and I enjoyed my time in the university. या सो यू गेट टू सी बोथ साइड्स ऑफ द टेबल. ये Yes. बहुत ही रेयर होता है ऐसा. एंड आई थिंक पुलिस में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं. आई हैवंट सीन मैनी जो DU या लेक्चरशिप करके आए हो, मतलब. सो एंड आप DU में तो एक तो आप पुलिस सेटअप में भी यू लुक वेरी डिफरेंट, since you wouldn't find many officers who are that well, I mean, good looking, and they look straight out I from a thought you would Bollywood say well movie. read, and I was very also impressed. that because they write the exams. No, so but they most have of them to. are very well read. That's what. So it's not an exception, but straight from a Bollywood movie, I can say that. नहीं I had not seen many. I mean, this is honestly, I'm telling you, I had not seen many women officers in Delhi police. I've been brought and raised in Delhi who would look like you, or. So आई एम श्योर कॉलेज में जब आप जाते होंगे वहाँ पे भी लोगों को सुष्मिता सेन याद आ जाती होगी, मैं हूं ना वाली. नहीं ऐसी बात नहीं है. Like I would again borrow from a greater mind that beauty is in the eyes of the beholder. मैम उतना वो वाले बच्चे इतने बहुत कम है DU में. चलिए आप बता रही हैं तो इट्स मेकिंग मी वेरी हैप्पी. व्हाट कैन आई से. मैं ये बोलूँगी कि आई एंजॉयड माई टाइम देयर, एंड व्हेन आई केम टू पुलिस, अगेन कंपेयरिंग द सेम थिंग, वो जो प्रोबेशन का पीरियड था, जब आप एक ACP के तौर पे काम भी करते हैं, इट्स अ लर्निंग पीरियड फॉर यू, एंड यू आर ऑल्सो अ प्रोबेशनर. सो यू आर लर्निंग एंड यू आर वर्किंग एज एन ACP. That was again the replaying of the same MPhil thing. And like I said that there are, I mean, I'm very happy with my choices. कि लेक्चरर थी तब भी मेरे को अच्छा लगता था, अच्छा था. You enjoyed it was meaningful. teaching. Yes, it was very meaningful, and it gave me a lot of satisfaction. And when I decided to do something else, and it has turned out very well. Indeed. Yes, and I enjoy every part of policing. I enjoy every day of my working, and I personally feel that it gives a lot of purpose to my life. So that's something very nicely said about policing. ऐसा मैंने बहुत कम सुना है. I've interviewed and spoken to a few, but this is something I think I've heard only from you. So that's very nice. No, I think it's a very, very satisfying job if you do it right. Yes. Because there's a lot of, I mean, policing has a different image to it also. It's not like any other profession. It's different from all the other services also, I should, you'd agree with me, I believe. Like, okay, everybody wants to become IAS and even IRS, but IPS is something different. It has a different honor attached to it. And एक अलग रुतबा होता है ना पुलिस ऑफिसर का, एक IPS ऑफिसर का, which you wouldn't find in other services. Okay, they also get different privileges, but this stands out. So you always wanted to, I mean, when you filled for civil services, IPS is what you wanted to become? It was one of the top choices, and in fact जब मैंने decide किया कि I want to come in civil services, because like I said कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और choices करते गए, और बहुत consciously नहीं, but yes, it was IAS and IPS. IAS and IPS. And then in fact my own family was not very, even though I come from a family of patriots, I would say, but still everybody was like, why police? Especially पापा तो बहुत कि आप लड़कियों के लिए, मतलब पहले ऐसे पुलिस होता था में ना, कौन जाता है तुम, कि फिर मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं, तो मैं कर सकती हूँ. तो वो कह रहे हैं कि मुझे बोलते हैं तो तुम क्या किरण बेदी बनोगी, तो मैंने कहा बन भी सकती हूँ. तो he said I don't want to talk to you. अच्छा ठीक है. But then he was very happy when I got selected, and it took him some time to adjust to the whole idea of me being a police person and me sitting in a police station. क्योंकि हमारे परिवार में तो पुलिस स्टेशन जाना ही एक ऐसा, that is what I said, बड़ी परेशानी की बात, मतलब कि हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा उस टाइप से. तो to adjust to that idea that I can be in a police station, and then once or twice when he visited me and he realized that policing is not only the reception and the thana, as you know, there's a lot to it. And eventually the way I have worked and the way my career has shaped, and one factor is also that because I was working in Delhi,
So he got to learn more about And he could whatever see I'm you, doing. Yeah, he आप could क्या see कर me. रहे हैं. He could see the sacrifices that I have to make. Because एक बार when I was ACP Kamla Market, सो दिस इज़ अ एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स होते हैं क्योंकि रामलीला मैदान भी वहाँ है और आपका GNCT की बिल्डिंग उधर है, पहले पुराना PHQ वहाँ होता था. सो देर इज़ एवरी सेकेंड थर्ड डे देर इज़ अ धरना प्रदर्शन. लेटर ऑन आई बिकेम द DCP ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट. तो जब मैं ACP कमला मार्केट थी, माई फादर हैड कम टू स्टे विद मी फॉर अ फ्यू डेज एंड ही सॉ मी गेटिंग अप एट 3:30 at 2:30 and going for that arrangement at 4 o'clock. So he said इतनी डिफ़िकल्ट नौकरी है. इतनी डिफिकल्ट तो है ही, राइट. So he would feel very bad, you know, why she has to work so much and why she chose this life. But eventually, I think the way things have shaped up, and when, you know, for a parent to see that your child is praised, or you are maybe like, if he could, he's not no more, he's not with us anymore. But if he could see this podcast, or he could see me, you know, in a newspaper or in some arrangement, then he would be very proud. So he kind of adjusted to the idea and he liked it. मतलब मैं He कह सकती हूँ कि eventually उन्हें liked लास्ट में गर्व हुआ कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी ने जो भी चॉइसेस किए अच्छे किए, एंड दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग फॉर. That pride is attached to the police services, no? That's what I meant. But let's go back to DU a bit, because हमने उसकी बात अभी तक पूरी तरह से की नहीं है. That's more fun, I think. बताइए. तो DU में आप कौन से कॉलेज में पढ़ा थे? मैंने कुछ दिन पढ़ाया IP कॉलेज में, इन योर ओन कॉलेज. इन माई ओन कॉलेज, और फिर मैंने पढ़ाया खालसा कॉलेज में इंग्लिश. इन इंग्लिश लिटरेचर. यस. तो एक तो वुमेंस कॉलेज है, बट देन खालसा में हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ, यू नो, टीचिंग इन, देखो, आप पढ़े उसमें हो, देन यू टॉट आल्सो देयर, सो कोएड कॉलेज में जाके इट्स बट बिट डिफरेंट, नो? देखो, शिक्षक तो शिक्षक ही होता है. तो नहीं, आप खुद सोचिए, आप उस जमाने को याद करिए. देखो, शिक्षक शिक्षक होता है. But we used to have crushes on our teachers, I'm sure you know. somebody might have, but they have not conveyed it to me, so I would not be able to tell you. पर अच्छा था. और हाँ, ये भी है कि खालसा कॉलेज इज लाइक a lot of, you know, what would I say? It's culturally different. It's a bit different, right? तो अच्छा एक्सपोजर था. एक बार किसी ने मुझे आके कहा कि मैम आपने मुझे इंग्लिश में फेल कर दिया है. देयर इज़ अ स्टाफ रूम, तो वहाँ पे वो बच्चा अंदर आके, बच्चा तो नहीं है, बड़ा ही था, तो ही केम, मैंने, सर आपने मुझे फ़ेल कर दिया है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट. तो मैंने कहा आपने कुछ लिखा नहीं है इसलिए आपको फ़ेल कर दिया है. कहते बट मैम मैं तो BPO में काम करता हूँ, माई इंग्लिश इज़ सो गुड. भाई, बोलने में और लिखने में फ़र्क होता है. और आई एम नॉट हेयर टू गिव यू मार्क्स ऑन योर ग्रामर, आई एम हेयर टू गिव यू मार्क्स ऑन योर लिटरेचर थिंग. एंड ही लुक्ड एट मी लाइक दिस कि कैसे टीचर आ गए. पर इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे. और DU में ये भी है कि अब तो अटेंडेंस कंपलसरी हो गया है. जब मैं पढ़ाया करती थी उस टाइम अटेंडेंस वाज नॉट कंपलसरी. तो अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी क्लास में कोई आएगा नहीं. और एक वक्ता के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की क्या बात हो सकती है कि कोई सुनने ही नहीं आ रहा है. कभी कभी होता है कि एकदम क्लास खाली होती है, टीचर जाती है, बच्चे नहीं होते. लेकिन ऐसा होता होना था नहीं तब. चाहिए. वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. इसके मैं प्रिपेयर करके जाती थी कि कम से कम कुछ लोग हों. काफ़ी लोग होते थे, तो एटलीस्ट आई कैन से दैट आई हैड अ फुल हाउस. I'm sure nobody would want to miss your class. Nobody missed my class. I had And a full English, house. I think nobody misses that, because English is something which is very loved by, you know, people who. It is good to know. It is my favorite At least subject. it's been my favorite. It is my so- favorite subject too. So there we are. तो आप कैसे, आप फियर्स थे थोड़े या फन? हाउ वर यू एज अ टीचर? मतलब अभी तो पुलिस में तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल, बट व्हेन यू आर टीचर देन यू नो लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपन विद योर ओन स्टूडेंट्स, जो यंग माइंड्स, इम्प्रेशनेबल माइंड्स. तो वो कैसा आपका उनसे इक्वेशन अच्छा था हमेशा से. I was a like fun, or that's what I just want to know. I was a fun person. I am a fun person still. It's not that I'm not very but I was also a strict teacher. Not that I would You were take it strict. lightly. Because of the thing ना, there was not a lot of age gap. That's तो what. So थोड़ा younger, strict तो रहना भी yes. पड़ेगा. हाँ, so that they don't take you for granted. True. But That happens, people, you know, younger teachers when I was a fresh. different person then. Can you explain that? देखो, मैंने द चॉइस आई मेक टू कम इनटू सिविल सर्विसेज, इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस इन द सेंस दैट मैंने यूनिवर्सिटी में ये रियलाइज़ किया कि आप
यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, बहुत अच्छा आप सोच रहे हो, आपके विचार अच्छे हैं, आपको आइडियाज़ भी हैं, यू ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर टीचिंग पीपल, बहुत नोबल है अपने आप में, प्रोफेशन बहुत अच्छा है, और यू आर वेरी रिस्पेक्ट एंड यू आर नर्चरिंग यंग माइंड्स एंड ऑल. बट आप थोड़ा सा ना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप वो चेंजेस या जो भी आप सोच रहे हो वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो. आप बताते हो, सिखाते हो, मतलब अपने आप में, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज यू नो आई रियली वैल्यू दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड एवरीबडी एल्स हुज बीन डूइंग इट, आई थिंक दे आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब. हुएवर आई एम टुडे, मैं भी जो भी हूँ मेरी एजुकेशन की वजह से ही तो हूँ ना, तो उसको आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते. लेकिन मैंने फील किया कि मैं, me being with my personality, with my skill set, I am a better fit in a place where I can directly influence lives. I can make a small contribution, I can make a small little difference. तो वो practicality जो है वो policing में है. it's not as subtle when जब हम पढ़ाते हैं तो it's subtle, the changes happen वहाँ पे धीरे-धीरे हम दिमाग में. we are I would say nurturing agents of change. हम उनको सिखाते हैं कि ऐसा होना चाहिए in an ideal world. लेकिन जब आप पुलिस में हैं तो आप हाथ पकड़ के या अपने हाथ से वो काम कर सकते हैं. तो एक प्रैक्टिकलिटी का फ़र्क आता है. वो एप्लीकेशन बहुत ही Yes, yes. डायरेक्ट होता है. Yes. तो ये थॉट आपको तभी आ गया था बिकॉज यू एन्जॉय टीचिंग, वो एक लाइफ भी अच्छी होती है, कंफर्टेबल, यू आर इन अ वेरी नाइस सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट, वेरी लिबरल, बट व्हेन यू कम टू पुलिस देयर इज अ होल एंटायर रियलिटी. अगर लोग नहीं निकलेंगे, लाइक आई टोल्ड यू, कि पुलिस में भी तो अच्छे लोग चाहिए ना. Of course, but somebody who's already doing and comfortable with something. So this thought, ये कैसे, मतलब what struck you? I just want to know that. Yeah, this is what I thought. I thought This, कि so it came when you were teaching. हाँ, While you were मैंने teaching. मुझे ये लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, बट मे बी आई कैन डू मोर विथ माई लाइफ, आई कैन मेक इट काउंट. मतलब हम कुछ डिफरेंस ला सकते हैं. मे बी आई हैव दैट इन मी. वो एक सेल्फ रियलाइजेशन है, क्योंकि एक तो जॉब होता है कि भाई मेरे पास एक जॉब है, अच्छा जॉब है, अच्छी लाइफ है, अच्छे हमें तनख्वाह अच्छी मिल रही है, हम अच्छे से रह रहे हैं. Most people get comfortable with that कि Yes, ठीक है अब हाँ. तो सेट हो गया. बट आई थॉट दैट मेरे को पर्सनली फील हुआ कि मुझे शायद मैं थोड़ा और चाहिए, मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती हूँ. And you have more in yourself also. दैट रियलाइजेशन हैज़ टू कम. एंड इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मैंने एग्ज़ाम भी बाद में MPhil के बाद जाके एग्ज़ाम लिखा है. आई डिड नॉट थिंक इन व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन दैट आई शुड डू इट, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज ओनली कि मैं पढ़ूँ, अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ, आई शुड सी व्हाट आई कैन डू विथ माई लाइफ. आई वॉज वेरी रिलैक्सड लाइक दैट, यू नो. देन आई डिड माई, और हमारे घर में जो हमें माहौल भी मिला तो कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ. आई वॉज वेरी प्रोटेक्टेड. दो अलग अलग चीज़ें हैं. प्रोटेक्शन हमेशा मिला और डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ. तो आप कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग 3 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ सबसे. आप एल्डेस्ट ऑफ द थ्री. हाँ. सो माई फादर रेज्ड अस लाइक चिल्ड्रन, नॉट लाइक बॉयज़ और गर्ल्स. ना तो उन्होंने हमें बॉयज़ वाली कुछ खास क्वालिटीज़ सिखाने की कोशिश की, ना गर्ल्स वाली सिखाने की कोशिश की. बच्चे हैं, एक न्यूट्रल तरीके से हमें बड़ा किया, हमें सब तरह के स्किल्स सिखाए, कि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया बचपन से. एंड बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यू नो, आई वाज गुड इन स्टडीज़. आप हमेशा से ब्राइट हमेशा से ब्राइट थी. ये होता है ना हमेशा. तो कभी बहुत ज़्यादा मुझे वो करना नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ने में कभी परेशानी नहीं हुई. और आई एंजॉयड इट. एंड व्हेन यू आर डूइंग गुड, यू नो, यू गेट रिकग्निशन. बच्चे को शुरू से हम लोग कहते हैं ना, ब्रांडिंग हो जाती है. आप अच्छा करते हो, सबके आपसे अच्छा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. तो अच्छा करते रहे. एंड इवेंचुअली भाई ये पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, पढ़ लीजिए. मैं पहले +2 में साइंस थी, फिर मैंने कहा All good kids are studying science and then sometimes they go on to study something else. and then after that. I thought I will do English literature, which was like out of nowhere. But my parents said ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगता है पढ़ लो. चलिए वो हो गया. उसके बाद इंग्लिश में इंटरेस्ट आ गया, फिर MA कर लिया, MPhil कर लिया. देन आई सेड आई वांट टू डू समथिंग एल्स. दैट इज़ व्हेन द डिस्कशन हैपेंड, भाई प्लीज़ अब पुलिस. कि ये स्विच क्या है, कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा ही वॉज ओके कि IAS भी बन जाओगे तो ठीक है, IRS बन जाओगे तो ठीक है, पुलिस थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा था. होता है पेरेंट्स का, और मुश्किल है भी. It I is would not tough, lie it to is you. tough. It's a It is a tough profession. it's for a different sure. kind of life altogether.
तो वो एक पुलिसिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ लाइफ स्टाइल. Anyways, it becomes your life. इट इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी. इफ़ यू आर इन पुलिस, मैं समझती हूँ कि एक कांस्टेबल से लेके जो हमारे हाईएस्ट मान लीजिए कमिश्नर साहब हैं, तो आप समझिए कि उस सब के लिए ये एक लाइफ स्टाइल है, क्योंकि जो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारा वर्क हो जाता है. और वो स्टेक्स भी हैं ना, बहुत लोग डिपेंड करते हैं उसके ऊपर. तो इट्स नॉट अ जस्ट अ जॉब. तो वो एक कॉन्शियस आपको समझ आना चाहिए करने से पहले. मान लीजिए कुछ बच्चे अगर स्टूडेंट्स हैं, देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं, तो यार कमिटमेंट चाहिए इसमें. ऐसा नहीं होता है कि Did you know that then, it to that extent, कि इस तरह का वो डेडिकेशन और ये I टफनेस had चाहिए होता some है. idea. I had some idea that any kind of civil services, it changes your life in many It ways, does, yeah. because वो था मुझे. लेकिन हाँ, इतना फ़र्क होगा वो तो जी कर ही समझ आता है. when you are in that moment and you live through it, तो जब आप उस पल को खुद जीते हैं या उस स्ट्रगल से निकलते हैं and how it changes you as a person, तब आपको समझ आता है. उनको जैसे पेरेंट्स को नहीं भी लग रहा है, बट यू स्टक टू द थॉट कि ये करना है मुझे. Yes, I wanted it and I'm lucky that I got that. Yes. So that was it. आपने how did you prepare? Did you go for coaching? And were you still teaching? I was teaching. I was teaching and 2 subjects had to be prepared at that time. At that time. तो उस टाइम में 2 मेंस होते थे. तो प्रिलिमिनरी में तो इंग्लिश लिटरेचर वाज नॉट एन ऑप्शन, सो आई हैड टू लर्न अ न्यू सब्जेक्ट. सो चॉइस वाज बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. हिस्ट्री इज़ लाइक मोर अलाइंड विथ द लिटरेचर पार्ट, बट आई थॉट कुछ नया कर लेते हैं. लाइक आई टोल्ड यू कि आई ऑलवेज गो बाय माई गट. तो आई सेड कि कुछ नया कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी किया. सो आई डिड माई प्रीलिम्स, देन आई रोट द मेंस एग्ज़ाम. तो 1 मेन सब्जेक्ट वॉज इंग्लिश लिटरेचर. तो इंग्लिश में तो हम मास्टर्स थे, कर चुके थे मास्टर्स. And you were already teaching. आई वॉज ऑलरेडी तो टीचिंग. फिर तो that's your. Yes, I did very well there. I got one of the best marks, highest marks in the whole of India in English literature. So that's why I'm here. Of course. And then that was the first, attempt. Yeah, I wrote my first attempt. I gave the interview. I did not get very high on the services. तो कॉलेज में तो पढ़ा ही रही थी, दिल्ली में बेस थी. तो आई थॉट एक बार और ट्राई करते हैं. नेक्स्ट टाइम आई ट्राइड, आई गॉट IPS. And you were like, Oh yes, तब मैंने बताया कि मैं IPS में आ गई हूँ, तो आई गॉट ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस. जैसे मेरे अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे खालसा कॉलेज में, आई टोल्ड हिम, आई हैव गॉट सिलेक्टेड एंड आई हैव टू गो फॉर दिस. एंड ही इज लाइक, व्हाट श्वेता, यू आर द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन, हाउ कैन शी बी इन पुलिस. और द वे ही सेड, आई स्टिल रिमेंबर इट. It's difficult to perceive, कि अच्छा ये तो यहाँ पे अभी क्योंकि मैं होती soft and subtle up आई है. वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. आई वॉज अ डिफरेंट गर्ल. मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मैं बस में भी नहीं जाती थी, लोकल बस. लोकल बस में. अगर मुझे ये कॉलेज जाना है तो आई विल गो इन एन ऑटो और आई विल टेक अ रिक्शा, चाहे मेरे पॉकेट मनी ख़त्म हो जाए, चाहे खाने के पैसे ना बचे. वो अपने से कि you don't like the atmosphere in a थोड़ा bus. धक्का मुक्का हो होता ही जाएगा, है, pushing, shoving होता है उसमें. सो वो सब अवॉइड, इस तरह की, मतलब उतना भी मैं नहीं कर पाती थी. So अपने आप से you were like more delicate and कि sophisticated एंड सॉफ्ट. सो या बिकॉज मैंने कहा ना प्रोटेक्टेड रहे. अच्छा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं, फिर वहीं आप पढ़ा रहे हैं, तो एक आप एक अलग ही एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ही ज़्यादा आपका समय निकल रहा है. especially literature. People are so, then when you're studying literature, you're so open minded, and then people, the personality is completely different from, if you come to police, it's much more it's completely opposite. I think in any kind of job, because university थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि Right. everybody is dealing with great ideas. So, Ideas, ठीक है, I'm telling you कि students. for a young person it's very stimulating also, and it makes you learn, it makes you question a lot of things. But when you come back in the practical world, जब मैं ट्रेनिंग में वहाँ पहुँची, you have to listen to this. It was so difficult. It was so difficult for me. Physically, it was so grueling. और जो वो ट्रेनिंग थी, 10-11 महीने की ट्रेनिंग थी, और एक हफ्ता गिनना पड़ता था कि आप जो, मैं कह रही हूँ ना, बस में भी नहीं गए कभी, और वहाँ 16 किलो वज़न उठा के आपको 40 किलोमीटर एक रात में चलना है.
उस तरह का that जो hard. आपको मतलब फिजिकली यू हैव टू डू दैट एंड देन यू हैव टू आल्सो स्टडी एंड राइट योर एग्जाम्स. तो वो एक अलग ही Rigor है. रिगर है. जितना तैयारी यूपीएससी की तैयारी में जितनी मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत उस ट्रेनिंग में भी लग जाती है. सो इट चेंजेस Both यू एज अ mentally पर्सन. and physically. एंड इट मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग. It makes you mentally very strong. And you have to learn horse riding. You have to learn shooting. You have to learn swimming. Swimming तो मुझे आती थी खैर. तो पर जिनको नहीं आती है, you know, for It's very them, hard because people have, water phobia also. but it gives you so much confidence. That you वो know मुझे- all of these. आइडिया ये है कि आपको वो ये इतना कॉन्फिडेंस देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. और जब आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप ज़रूर अच्छा काम करेंगे. And you become so confident. Yes. Yeah. So it changed me. It made me very strong. Because from the girl who मैं कॉलेज भी जाती थी तो आई वुड टेल माई फादर कि आप मुझे छोड़ देंगे क्या सुबह. तो he'll drop me then I'll come back अपने आप. So वो भी मेरे लिए एक उस तरह से लेकर to become a police officer and that too in a city like Delhi which is it is a very it's a very unique case study in policing also. So It that way. is. It is. तो वो बहुत It's a फर्क पड़ mix गया. of so many different, people, regions, cultures, like a boiling pot. एंड हमारी जो पुलिस है वो भी काफ़ी अलग है. Because of the status of the Yes. जो NCT है ये. ये इंस्टीट्यूट है. It's ना ही ये UT है ना ये स्टेट है. अलग ही यहाँ पे पुलिस का रोल रहता है. और dealing with so many different sections of society. It's such a mix. ऐसा mix और states में I think it's very different. आई वोंट नो. आई वर्क इन दिल्ली एंड Delhi अरुणाचल. and Arunachal. अरुणाचल एक अलग तरह का है पर हाँ That's दिल्ली different. इज आई थिंक द मोर टफर वन. Delhi is tougher than Arunachal. tougher than everything else. I think so. So you liked that change in yourself, that you are not that delicate or docile person, and you're much more stronger and more confident. Yes, I like the new me. I like. You like और वो ज़रूरी भी था फॉर द जॉब. एंड वही तो मैं कह रही हूँ जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे that's more तभी तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये भी मैं कर सकती हूँ. एंड देयर हैव बीन नो रिग्रेट्स. मतलब of course. आई हैव नेवर. मेरे को एक बार नहीं लगा कि मैंने ये क्यों चूज़ किया. इवन दो इट वाज डिफ़िकल्ट एंड ग्रूलिंग. बहुत मेहनत है और लेकिन अच्छा लगता है. So इवेंचुअली बहुत अच्छा लगता है. तो जिसके the thought that came to you उस time पे कि making meaningful contributions in real world, तो वो आपने when you started after training, there's also another training when you become an train as an SHO. तो वो then you have the engagement with people and वो फिर कैसे हुआ आप धीरे धीरे उसमें some example अगर आप बताइए कि how the change came, जो contribution you said, the small changes that you make while being on the job. देखिए सबसे पहला चेंज तो इन द नेचर ऑफ पुलिसिंग ही है. क्योंकि जब हम मैंने आई जॉइंड इन 2010. 2010. तो 1 year was training and then I came here, landed in Delhi in 12. तो उससे लेके वो जो 14-15 साल की जो जर्नी है, इवन पुलिसिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे. और द नेचर ऑफ पुलिसिंग हैज़ चेंज्ड. द वे यू लुक एट पुलिस मैन हैज़ ऑल्सो चेंज्ड एंड आई वुड से फॉर द पॉजिटिव. मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने, अब मैं एक पुलिस ऑफिसर के लिहाज से ये बात बोल रही हूँ, नॉट ओनली मी एज श्वेता चौहान, कि हमने चेंजेस तो लाए हैं. और पिछले 14-15 साल में जो भी चेंजेस आए, एक छोटा कंट्रीब्यूशन में अपना भी मानती हूँ क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब मैं यहाँ पे आई थी तो पुलिस स्टेशंस में आपको महिलाएं नहीं दिखती थी. और जो आती भी थी पुलिस में, वो लोग चाहते थे कि हम ऑफिस में ही काम कर लें, हम 9 to 5 जॉब कर लें. एक सोसाइटी तो चेंज हो ही रही है लेकिन पुलिस भी साथ साथ चेंज हो रही है. और मुझे याद है कि ये होता था कि पुलिस स्टेशन में रात को कोई भी लड़की ना रहे, और रहे तो अकेली ना रहे, 2 रहें. मतलब even or even on duty. even on duty. So that was the mindset. That was the mindset. I'm not saying that they were threatened by anything, but वो mindset था. उससे लेकर हमने देखे वुमेन हेल्प डेस्क आते हुए अपने सामने हमने देखे. जब that happened after. after I joined.
हमने देखा कि डीओ रूम में भी लड़कियां रहती हैं, हमने देखा कि वुमेन के लिए अलग से हमारे पास एक चेंजिंग रूम, स्टाफ रूम, वो सब अलग होना चाहिए। एंड वो चेंजेस अभी भी चल रहे हैं। एंड टू फ्रॉम दैट टू अ पर्सन लाइक मी, व्हेन आई बिकेम हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मेरे लिए कभी ये सवाल ही नहीं हुआ कि मैं रात को जाऊंगी या मैं कितने बजे घर आऊंगी। लाइक आई थिंक आई वर्क लाइक एवरीवन एल्स, देयर वाज नो जेंडर थिंग प्लेइंग देयर। और रात भर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। But when it comes एंड to आई the मीट women ऑल्सो, yeah. इट्स नॉट ओनली मैं अकेली पेट्रोलिंग कर रही हूँ, आई सी women जो कि सीनियर्स जूनियर्स सब लेवल पे। तो वो चेंजेस तो आए हैं और वो हमने अंदर से लाए हैं, अपने अंदर से। एंड आई थिंक हमारे जैसे ऑफिसर्स को देख के आई एम श्योर कि जूनियर्स में भी और सीनियर्स में भी कुछ तो कॉन्फिडेंस आता ही होगा। They must be motivated and have the confidence कि we can do this like a normal person. And to be given those kind of responsibilities, that also shows the confidence of your seniors in you. और एक होता है इंटरपर्सनल, ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कि पुलिस कैसे बदली है। बट अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 12-14 साल पुलिस में, 14 साल समझ लीजिए, जब तक आप DIG या एडिशनल CP नहीं बनते, फील्ड वर्क ही है। तो हम बहुत ज़्यादा पुलिसमैन से मिलते हैं। मैं पर्सनली बहुत मिलती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ, पिकेट पे जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ और थाने में बात करती हूँ। सो व्हेन आई गो आई मीट देम एंड यू गिव देम योर ओन गाइडेंस अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। तो जैसे मैं शुरू में आई थी तो मेरे लिए कल्चरल शॉक ही हो जाता था। जैसे आपने बात किया ट्रेनिंग का, तो जब मैं ट्रेनिंग में आई तो मैं SHO डिफेंस कॉलोनी का काम थोड़े दिन के लिए देखा। सब लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ACP करते हैं और उसके बाद यू आर पोस्टेड इन योर रेगुलर पोस्टिंग्स। तो जब मैं वहाँ पे एक बार कोई किस्सा, कोई कॉल आया, कॉल मतलब जो PCR कॉल्स होते हैं, तो कॉल आया। सो आई आस्क्ड क्या हुआ है, तो उसने कहा कि जी एक कपल का कोई झगड़ा था। सो ये दंपत्ति हैं, इनका आपस में झगड़ा हो रहा है, कुछ तलाक तक बात पहुंची हुई है, डिवोर्स का केस चल रहा है। तो हस्बैंड जो है वो डिवोर्स नहीं देना चाहता, आज उसके घर गया था, वो घर छोड़ के चली गई है। तब ही सेड वो घर छोड़ के चली गई है और अपनी मदर के यहाँ रह रही है। वो वहाँ गया और उसने फिर उसको समझाया और चाकू वगैरह दिखा दिया उसने। चाकू वगैरह दिखा दिया, सबसे लास्ट में आए। तो मैंने कहा चाकू दिखा रहा है घर जाके, उसके पेरेंट्स के घर जाके? तो कह रहे हाँ उसने PCR कॉल कर दी। तो मैंने कहा तो भाई करो, इसको बंद करो, देखो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है। ये तो बिल्कुल उसको थ्रेटन कर रहा है, शी माइट बी हर्ट। एंड देन ही सेज कि मैम लेकिन उसको चाहता है ना। तो आई सेड can't believe this. yes, but this happened, this really happened with me and I told him कि भाई चाहता है तो चाकू दिखाएगा क्या? तो दिस हेड कांस्टेबल इज लुकिंग एट मी कि कैसी बातें हो रही हैं। मैंने कहा कि नहीं, आप उसको पकड़ के लाओ एंड एटलीस्ट प्रिवेंटिव एक्शन लो और इसको आप यू पुट हिम अंडर अरेस्ट फॉर सम टाइम। तो इज लाइक वहीं पे उसी थाने में एक और किस्सा हुआ कि एक बार वो वहाँ का नॉर्मल है, वो ऐसा ही था, लेकिन अब मैं ऐसी बातें नहीं सुनती हूँ। अब जब मैं थाने में जाती हूँ तो अब वो इस तरह की बातें मैं नहीं सुनती हूँ। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं आपको वही डिफेंस कॉलोनी का ही दूंगी। तो वेरी पॉश कॉलोनी, मॉडर्न कॉलोनी, वेल ऑफ पीपल, वेल रेड पीपल। और अगर वहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वाकई में हम सबको अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में कहाँ क्या गलती हो रही है जो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक भाई और बहन का पारिवारिक झगड़ा, उस पारिवारिक झगड़े में अलग चल रहा है, बहन किसी और लड़के को पसंद कर रही है, 23 साल की उम्र है, तो इतनी कोई बहुत कम उम्र भी नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है। शी लाइक्स समबडी एल्स। और भाई उसको समझाया, नहीं समझी तो उसको मारा पीटा, और उसको इतना मारा पीटा कि उसके पाँव की हड्डी टूट गई। और वो इतना मारा उसको, और वो पाँव में क्रचेस बांध के एंड शी कम्स टू द पुलिस स्टेशन कि मुझे एक केस करवाना है दर्ज अपने भाई के अगेंस्ट। और पुलिसमैन कह रहे हैं कि ये तो घर का झगड़ा है, ये तो पारिवारिक मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आई हैव टू टेल देम वेरी स्ट्रिक्टली कि भाई पारिवारिक मामला तब तक होता है जब वो परिवार के अंदर तक है, या तो हमें पता नहीं चलता। अब हमें पता चल गया, शी इज़ कम हियर, तो हमारा काम है उसको न्याय देने का। और यही जो आपकी मेंटालिटी है ना कि भाई को किसने हक दिया अपनी बहन को मारने का,
वो भी इतना कि वो ऐसे मतलब एक वायलेंस का भी एक अलग ही रूप है ना कि आप उसके वो चल नहीं और वो पा छोटे बच्चे नहीं है ना कि बिना समझे एक दूसरे को मार रहे हैं. दे आर अडल्ट्स. यस, ग्रोन वुमन, व्हाई आर यू बीटिंग हर? एंड देन टू एन एक्सटेंट कि उसके पाँव की हड्डी टूट गई, तो ये तो बिल्कुल इट इज़ नॉट अ फैमिली मैटर नाउ. ऑफ कोर्स. इट्स अ क्राइम, इट्स वायलेंस. एंड दे डिडंट सी इट लाइक दैट. दे डिड नॉट सी इट लाइक दैट. सो आई हैड टू टेल देम कि ऐसा कुछ नहीं है. वो लड़का आएगा, उसको बुलाइए थाने में और आप एक केस दर्ज कीजिए. तो दे यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि कैसी बातें कर देती हैं. आई कुड सी कि उनके चेहरे पे आ रहा है कि ये कैसी बातें कर देती हैं. उसमें आप कैसे फिर डील करते थे उनसे? मैं करवाती हूँ जो मुझे कहना है. मैं उनके ऑफिसर हूँ, तो बट इज इट हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड? इट इज़ हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, बट इवेंचुअली दे डू. बिकॉज देखिए, ऑर्डर तो ऑफ कोर्स, हर इंसान को अंदर से पता है कि सही क्या है, गलत क्या है. पर उनका ऐसे नेचुरल हम रिएक्शन हो वो रहे हैं चीज़ें जैसे जो बाहर से पिकअप करते हैं, फिर उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसको सही समझने लगते हैं. पर ये कहाँ से सही है कि कोई भाई अपनी बहन को मारे या कोई बहन अपने भाई को मारे? व्हेन यू आर ग्रोन इंडिविजुअल्स, तो एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज़ नॉट गुड. एंड व्हाट इज़ द मोटिवेशन? बिकॉज शी लाइक समवन एल्स. कोई मतलब नहीं है. तो वहाँ से वो चेंजेस शुरू हुए. मुझे लगता है वही छोटे छोटे चेंजेस वहीं से आते हैं. क्योंकि अब जब मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, मुझे इस तरह के किस्से सुनने को नहीं आते हैं. एंड जब आते हैं, ह्यूज चेंज. यस, एंड जब मैं पूछती भी हूँ कि क्या किया, तो आई नो दे वेरी इजीली टेल मी कि मैम फिर ये हुआ, हमने एक्शन ले लिया. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ऑल्सो रिलीफ कि हमने एक्शन ले लिया. यू डिडंट हैव टू बी टोल्ड कि आप ये करो. नहीं, ये करना है, ज़रूरी है. तो मैं समझती हूँ कि दिस इज वाई, बिकॉज यही हमारा छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है टू मेक पीपल बिग in a society like ours. यस, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड. अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो अगर हम ही इस तरह की चीज़ों के लिए गलत और सही का जो फ़र्क है वो नहीं समझाएंगे तो कैसे होगा? क्योंकि मैंने ना ये चीज़, आई टेक वन मोर मिनट. मैंने देखा है कि आप पुलिस में आए तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले जैसे FIR को जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोग बोलते थे कि पर्चा दे दो. FIR was called पर्चा. By the police staff. By the police staff. क्योंकि वो पुराने वाली लेक्सिकॉन जो लैंग्वेज चलती आ रही थी, तो जैसे पर्चा पर्चा. And a few days later, I would see a lot of officers talking to them and teaching them कि हाँ भाई पर्चा दे दिया तुमने इसमें. तो I had a chat with one of my own batchmates and I said कि यार आप उन्हें सिखाओ ना कि वो FIR है, rather कि हम सीखें कि वो पर्चा है. कि उन्हीं की भाषा हम बोलने लग रहे हैं. कि आप उनके से मत सीखिए. आप उनके किसी वजह से तो आप उनके ऑफिसर बन के आए हैं, तो आप सिखाइए ना. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है. हमें सीखने की ज़रूरत है, बट यू हैव टू नो व्हाट यू नीड टू लर्न. हमें एक्सपीरियंस लर्निंग दो अलग अलग चीज़ें हैं. वी हैव टू ब्रिंग इट टुगेदर. तो एक्सपीरियंस को ऐसे सिंथेसाइज करो कि वो आगे की डिसीजन मेकिंग में कोई फ़ायदा दे सके, रादर देन कि पुराने ढर्रे पे चले जा रहे हैं. इसलिए थोड़ी अपना इतना करियर छोड़ के दूसरे करियर में आए थे. Coming back to the same question, you know. So उसका सारा सार वहीं जाके है कि जो बदलाव, जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, वो फिर हर दिन के बेसिस पे चल रहा है. Yes. Every day Yes. you're making that effort. Every day it's Yes. happening. I think so. And I think it's happening even till now. I hope so. I am the same. Sure. Yeah. तो इतने अभी 15 years or more it's the career. तो आपका इसमें सबसे एक memory जो आपके सबसे close to your heart, a case or a project, like I remember Pink Boots was started by you when you were and you'd become, how can we forget that, you'd become the first woman DCP of Central District. That was in the history of Delhi Police, like 64 years के बाद कोई वुमन DCP आई थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में. एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है. जिनको नहीं पता उनके लिए वहाँ पे डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है, रिलीजन, कल्चरल इश्यूज रहते हैं. ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जामा मस्जिद है, ऑल दिल्ली का बहुत सारा एरिया है. तो वो दैट वाज अ बिग फीट इन इट सेल्फ. एंड तब आप काफ़ी पब्लिश भी हुआ था उसके बारे में. सो आई थिंक पिंक बूथ्स उसके बाद आया था. हाँ, एज DCP सेंट्रल ड्यूरिंग दैट टाइम. DCP सेंट्रल जो था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग
jobs for me and it is challenging for everybody, even for men it is challenging. काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर रहता है, लाइक आई टोल्ड यू ना, रामलीला मैदान है और अभी तो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है, आपका जामा मस्जिद का एरिया उधर ही है. All political, religious, cultural, everything. Yes, and all the government offices, all the headquarters, everything is there. तो धरना प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े आयोजन, कुछ ना कुछ होता ही रहता है. तो इट कीप्स यू वेरी बिजी. तो और उसके अलावा क्राइम प्रोन भी है, क्योंकि क्राइम तो दिल्ली में होता ही है. क्राइम बड़ी सिटी है, बहुत पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लोग आते हैं जाते हैं, कारोबार यहाँ पे होता है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, कुछ ना कुछ क्राइम और ये सब रहता है. तो काफ़ी बिजी वो है, चैलेंजिंग है. और यू नो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट द वे आई हैंडल्ड इट. तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, अपनी लेवल पे अपना बेस्ट दिया है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बेस्ट दिया, अपने आप को बल्कि थोड़ा जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन थी उससे भी थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की है, बिकॉज योर कंपटीशन इज़ योर ओन सेल्फ. सो राइट. तो वो किया है. और पिंक बूथ जो मैं बताऊंगी कि अगेन बिकॉज हम बातें वो देखिए ऐसा है कि मैं खुद महिला हूँ, तो वो आइडेंटिटी तो हमेशा रहेगी. आप उसे भूल के नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है. यू हैव टू रियलाइज दैट आई एम अ वुमन येट आई एम स्ट्रॉन्ग. तो पिंक बूथ वॉज जो मैंने आपको कहा ना पहले कि मैं तो खुद ऐसी थी कि पुलिस स्टेशन तो हमारे परिवार में ही सब घबरा जाते थे पुलिस स्टेशन के नाम से. तो आई वांटेड कि एक ऐसा हो जहाँ पे लड़कियाँ फ्रीली जा सकें, और लड़कियाँ महिलाएं कोई भी हों To file a report or टू फाइल अ रिपोर्ट. तो हमने फिर पिंक बूथ बनाया सबसे पहले करोल बाग में, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो कोचिंग वगैरह होती है IAS की, lot of coaching centers. यस, राजेंद्र नगर के सामने होते हैं. तो उस एरिया के पास हमने चना मार्केट में बनाया. विमेन फ्रीक्वेंट दैट मार्केट. इट्स अ नॉर्मल मार्केट एरिया, लेकिन वहाँ आसपास PGs वगैरह भी हैं एंड ऑल दैट. सो आई थॉट हम यहाँ पे बनाते हैं. तो पिंक बूथ का कॉन्सेप्ट ये था कि लेडी ऑफिसर्स ही वहाँ रहें, फ्रॉम द लेवल ऑफ कॉन्स्टेबल्स टू द DO टू द सब इंस्पेक्टर, जो अगर इंचार्ज होती हैं तो वो ही रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे. और कोई भी औरत, महिला, बच्ची वहाँ जाके अपनी कंप्लेन दे सकती है. और दैट विल बी देन दे डोंट हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन. Like the regular police station नहीं जाना पड़ेगा. यस, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा झिझक होती है ना. मैं खुद पुलिस में जब तक वर्दी नहीं पहनी थी मुझे झिझक थी. So that exists. दैट एग्जिस्ट, वो नेचुरल है. तो वो इसलिए हमने वो किया एंड वो सक्सेसफुल रहा. फिर हमने दूसरा GB रोड पे जो है श्रद्धानंद मार्केट का एरिया उसको कहा जाता है, वहाँ पे कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में आता है. वहाँ पे एक चौकी थी, उसको हमने कन्वर्ट किया कि वी मेक इट इनटू अ पिंक चौकी. तो फॉर विमेन हु डो नॉट वांट टू कम टू द पुलिस स्टेशन और हु थिंक दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो टू द पुलिस स्टेशन, वो वहीं जा सकती हैं. एंड देन वी ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार्टेड सम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड for the women. देयर. तो 1-2 लड़कियों को हमने ट्रेन भी किया, उनको नौकरियां भी मिली, तो वो उस प्रोफेशन से बाहर निकली, तो वो भी एक अच्छा रहा. और कंप्यूटर्स वगैरह लगाए ताकि उनके, उस टाइम कोविड का भी ज़माना था, तो स्कूल्स बंद हो गए थे. तो जो That was a tough time. यस, और तो महिलाएं वहाँ रहती हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है कंप्यूटर्स का, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं. तो पहले तो वो वैसे ही समाज का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है, बिल्कुल ही अलग है. बिल्कुल अलग है, कोई उन्हें अपना नहीं रहा है. और फिर जो वो थोड़ा बहुत स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे, वो भी ख़त्म हो जाएगा. तो टू फिल इन दैट गैप आई थॉट कि ये हम कर सकते हैं कि यहाँ आ जाएँ, थोड़ा कंप्यूटर्स पे देख लें, अपनी क्लासेस कर लें, कुछ सीख लें. वी हायर्ड सम ट्रेनर्स ऑल्सो, जिन्होंने उनको कंप्यूटर्स चलाना सिखा दिया. बहुत बेसिक स्किल है आज की दुनिया में, तो वो आना ज़रूरी है सबके लिए. सो वी डिड दैट. 2 of the girls वी कुड गिव देम जॉब्स. 2 लड़कियों वहाँ से निकली, उन्होंने नौकरियाँ कर ली. एक लड़की तो पहले से ही 12th कर चुकी थी, पढ़ रही थी, वो किसी मजबूरी में वो वहाँ पहुँच गई, तो फिर उसको हमने सिखाया और अब शी इज़ वर्किंग समवेयर एल्स. तो यही कॉन्ट्रीब्यूशंस है, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको इवेंचुअली आपको लगता है दिस इज़ व्हाट कीप्स यू, लाइक आई टोल्ड यू ना कि देखिए जॉब तो चैलेंजिंग है, लेकिन आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको लगता है मीनिंगफुल कुछ किया आपने. तो पिंक बूथ तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड
एंड दैट वाज वेरी दैट कॉन्सेप्ट वो आई थिंक फिर सबने किया है ना वो हाँ, इनफैक्ट इट काफी वाज पूरी दिल्ली में रेप्लिकेट हुआ और सब जगह बने। और इनफैक्ट हमें उसमें स्टाफ को भी ट्रेन करा हमने कि किस तरह उसको आपने हैंडल करना चाहिए। तो ये जो शिकायतें हैं ना कि भाई पुलिस ने हमसे ठीक से बात नहीं की या हमारी बात नहीं, इस तरह से हम करेंगे तो बिकॉज 50% समाज तो महिलाओं का ही है, तो उनको भी जस्टिस देना ज़रूरी है। और इसमें जस्टिस होता भी है, ऐसा नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो नहीं सुनी जाएगी आपकी बात, लेकिन वो झिझक मिटाने के लिए कि पुलिस आपकी दोस्त है ये समझने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है लेकिन पुलिस आपकी दोस्त है। आई एम श्योर कि ऑफ कोर्स इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट बिकॉज व्हेन वी वर इन मतलब आई वाज इन जर्नलिज्म, तब हमने देखा था हाउ इट वाज क्वाइट आई मीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ नाउ. There is some level of what should I say, sophistication that has come to police stations for sure. एटलीस्ट आपको कोई नॉर्मली पूछ रहा है, बात कर रहा है, ऐसे पहले बहुत अलग होता था. बहुत कुछ हम लोग करते मेरे हैं. एक बार फ़ोन चोरी हुआ था, मुझे याद है कैसा था वो. चोरी नहीं, इट वॉज मोर ऑफ अ व्हाट डू आई से रॉबिंग, कि ऐसे मुंह बंद करके किसी ने फ़ोन छीना था. और वो भी बिल्कुल मेरे घर के पास. और वो मैं बहुत शौक हो गई. दिल्ली में आई वॉज जस्ट एंटरिंग आवर सोसाइटी नहीं थी, वो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स था. वी यूज्ड टू लिव नॉर्थ दिल्ली में. और मैं बस एंटर करी थी. इट वाज आई रिमेंबर द टाइम वेरी क्लियरली, 9:40. आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क. एक न्यूज़पेपर में ही काम कर रही थी तब मैं. एंड ये हुआ कि पीछे से कोई आया और ऐसे मुंह दबा के फ़ोन, आई वाज टॉकिंग ऑन द फ़ोन, घर से फ़ोन आ रहे थे कि लेट हो गया, व्हेन विल यू का, और फ़ोन छीना. तो वो इंसिडेंट मुझे अभी तक याद है. और उसके बाद मैं इतना घबरा गई थी उससे कि जब आप बैठ रहे हो रिक्शे में या ऑटो ले रहे हो, यू लुकिंग एट द बैक कि कोई है तो नहीं, कोई है तो इट स्टेड विद मी फॉर सो लॉन्ग. सो आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब फील कि वो कैसा होता है नो. एंड देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं खुद एज एन अडल्ट पुलिस स्टेशन गई थी. तो आपको डर लगा था? तब मुझे शुरुआत में डर लगा था, बट देन इट वाज. लेकिन आपको नहीं डरना है, बदमाशों को डरना है. आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं. बट देन दे वर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी नाइस टू अस. और उनको लगा कि ऐसा हो ही कैसे सकता है. बट उनके इलाके में ऐसा हुआ था. एंड देन दैट गाय वाज कॉट ऑल्सो, मिल गया था, फ़ोन भी मिल गया था. थैंक गॉड. मुझे घबराहट होने लगी थी कि इसका मैं क्या जवाब दूंगी. नहीं. सो हाँ, आप यू वर राइट कि वो हेल्प होती है, बट यू हैव टू लूज वो फियर आपको खुद ही ड्रॉप करके, यू नो, लाइक यू सेड, वो खुद से दैट गर्ल केम टू यू नो फाइल हर ओन कंप्लेंट. जो उस केस में इफ यू डू मेक दैट एफर्ट, अगर आप खुद ही नहीं खड़े होंगे तो कोई और आपको कैसे मदद करेगा. राइट. तो वो एक स्टेप तो लेना पड़ेगा आपको. you're a mother also. और पेरेंटिंग कितना टफ होता है विद सच अ टफ जॉब. do you get enough time to be with your child and be getting involved in their day to day things? देखिए, मेरे हिसाब से मदरहुड भी फुल टाइम जॉब है. that is a full time job. एंड इट इज़ ऑल्सो जॉब फॉर अ लाइफ टाइम. तो आज भी हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. अब तो मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, तब भी मुझे पेरेंट्स की ज़रूरत है. तो बच्चों को तो मदर की ज़रूरत हमेशा रहेगी और रहती भी है. तो इट्स अबाउट, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जो आपको कहते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, बिल्कुल नहीं हो पाता. बहुत टफ होता है. बिल्कुल नहीं हो पाता. किसी दिन आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो योर चाइल्ड हैज़ टू मेक दोज लिटिल सेक्रीफाइसेस. एंड किसी दिन व्हेन दैट योर चाइल्ड नीड्स यू, देन यू शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी देयर. और हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ता है. मैं कभी ये मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी फॉर द जॉब ऑल द टाइम एंड टू बी प्रेजेंट फॉर द चाइल्ड ऑल द टाइम. वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका अपने आप को समझाने का भी उसका यही तरीका है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज़. जैसे कि मेरा बेटा है, अभी छोटा है वो, ही इज़ 8 years old, ही इज़ गोइंग टू बी 9 नाउ. तो आई हैव टू प्रायोरिटाइज दैट ओके, हिज हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, हिज एजुकेशन इज़ माई प्रायोरिटी. अगर मुझे कभी लगता है कि इसको मतलब ही शुड हैव न्यूट्रिशियस फूड, आई शुड इंश्योर that he is not eating a lot of junk, he's eating his food on time, and he is also he's if he's unwell then I should be there for him, something like that. And education, अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं हमें मतलब
सेकंड उसमें लेवल पे रखनी पड़ती, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, कहीं दोस्तों के साथ जाना है, कहीं कोई सोशल डूज हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं, नहीं कर पाते तो उसमें थोड़ा पीछे रहना पड़ता है, बिकॉज योर वर्क इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो भी आप दोनों चीज़ों में जस्टिस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बट बिल्कुल दोनों डिफ़िकल्ट है और बैलेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा बना लिया है, वो आई हैव टू लर्न फ्रॉम देम। बट वर्क हमारा, क्योंकि कभी बार बहुत इमरजेंसी होती है तो सब कुछ छोड़ के आपको जाना ही जाना है, तो आप जाते हैं तो करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक कमिटमेंट है ना आपका अपने आप से। That's your first commitment, I believe, because you got into the job first. सो वो भी अपने आप से कमिटमेंट है, एंड टू बी अ मदर हु इज़ प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड इज़ ऑल्सो अ कमिटमेंट। तो कभी ये बच्चों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर। सो दे आर द फ्यूचर एंड you have to give them the right kind of values, and for that you have to spend the right amount of time with them. तो वो तो करना ज़रूरी है, लेकिन जस्ट बिल्कुल काम छोड़ के बच्चों के साथ रहना या बच्चों को छोड़ के काम के साथ रहना, वो नहीं हो पाता है। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस देयर। डिफ़िकल्ट है, पर करते हैं कोशिश, रोज़ करते हैं। Because you work odd hours also, ना? कभी आप रात में जा रहे हैं, कभी आप सुबह जा रहे हैं, तो वो जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, इट्स वेरी टफ। अब तो उतना नहीं है, बिकॉज शुरू के बार जो वैसे आपको बताया ना 13-14 साल, उस टाइम तो फील्ड में ही ज़्यादा रहते हैं, तो तब टाइम कम मिल पाता है फैमिली के लिए, और वही टाइम है जब आपके बच्चे भी छोटे होंगे, जब उन्हें आपका टाइम चाहिए। साथ साथ हाँ, साथ साथ रहता है, तो एक हमेशा पुश एंड पुल रहता है, तो जब जो ज़रूरत ज़्यादा है उस तरफ झुकना पड़ता है। विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ गिल्ट, बिकॉज लॉट ऑफ मदर्स फील दैट गिल्ट ना, कि अच्छा उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं ये भी अच्छा नहीं किया, वो भी अच्छा नहीं किया। वी ऑल हैव दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स ना। मैं ये कहना चाहती थी कि माई सन इज़ ऑल्सो, बिकॉज द वे ही सीज मी वर्किंग, he is also very proud of the fact that I am a cop, and his mother is a working mother. तो ये मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं मदरहुड की, एंड हाउ टू बैलेंस इट, दैट ही इज़ वन ऑफ माई, आई थिंक ही इज़ द नंबर 1 cheer leader for me. He is very proud of the fact that I work, and he is very happy when I go out to work, or when I am getting an award, or my name is in the paper, and he shows everybody that this is my mother. So he's that proud. He's that proud. तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरह का, मतलब that validates what you are doing, क्योंकि कौन जज करेगा if I was a good mother? मैं और मेरा बेटा। Of course. And he wants to be उनको बहुत पसंद है आपका uniform. अभी तो वो बहुत इंस्पायर्ड है, he wants to be a cop himself, he is very inspired. Yes. That's such a nice thing, no, to see your child also. अभी बहुत छोटा है, लेकिन हाँ अभी तो yeah, it might change, but this fact that he knows what his mother does, or एक और उसको how लगता important है, it is to her. उसको ऐसा लगता है कि हर ऑफिस में जो हेड होती हैं वो लेडीज होती हैं। Oh, that's I wish that happens. तो उसको ये लगता है सच बन जाए। उसको लगता है कि हर ऑफिस में हेड होती हैं वो लेडीज होती हैं, बट देन ही सेज, बट व्हेन आई बिकम अ कॉप आई विल बी द हेड। That's very innocent, and I really hope कि ये कभी सच भी हो। मुझे अच्छा भी लगता है कि ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज़ कमिंग, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गिव हिम द राइट वैल्यूज़, to to be ready if there is a woman leading you, be ready and not that supportive, resistance जो अभी कई जगह में देखा जाता है, to take off orders from a woman boss. Did you face that? No, that's great. never ever. My I can say that in Delhi police so far, my authority, my orders as an officer has never been questioned. और ये मैं मानती हूँ, मतलब आई विल गिव अ क्रेडिट टू द फोर्स ऑल्सो, दैट द वे दे हैव एक्सेप्टेड लेडी ऑफिसर्स। कभी कभी मतलब वो संचय मैंने देखा नहीं, जब भी मैंने देखा है कि आई हैव ऑलवेज गॉट वेरी, पीपल आर रेडी टू लर्न, पीपल एक्सेप्ट यू एज योर बॉस, एंड दे रियलाइज़ कि हाँ भाई आप उनके ऑफिसर बन के आए हैं, तो आई एम श्योर यू नो समथिंग मोर देन देम, तो वो करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक्सपीरियंस है, लर्निंग अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास वो एक्सपीरियंस हो सकता है 20 साल ज़्यादा मेरे से हो सकता है, बट देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम हियर, एंड आई एम ऑल्सो रेडी टू लर्न फ्रॉम यू and evolve every day, and evolve as a police force. Yes, evolve as a police force. But ये authority कभी question वाला issue नहीं आया. That's very nice, because I think you've joined police at a time जब ये
Yes, I am very पीछे proud ले of the गए. fact, you know, I just say it very openly कि Delhi police has that way come a long way. I think it's much more sophisticated than other state police forces. Maybe that's what I've heard among the journalistic circles. Okay. So that when you say this, it kind of क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन goes है with it. कंट्री, That's ये why. सिटी इज कॉस्मोपॉलिटन Capital. कैपिटल है, और आई एम श्योर दैट शायद अच्छा लगता होगा उन्हें भी कि चलिए अच्छा है, women are doing it, they all have daughters, they must be, I'm And sure, many of dreaming. them are joining Delhi police. I wish they do. Some wish have they even joined. We have, read cases that good reports that, such and such police officer's daughter or son has also become an IPS. Yes. So that's also happening. And I think more women are joining this police services now. Even at the lower, That's levels. because we have reserved 33% seats for women candidates. So क्योंकि वो ज़रूरत भी है. When you have to, बहुत the important है. population का 50% महिलाएं हैं, अगर 30% भी नहीं होंगे तो how do we make them comfortable with police? True. So that's very important, because I think Delhi police and other police in general needs more women officers, like you, people who have an open mind and who want to do important contributions also. So coming back to the question, आपसे बात करके मुझे अपने बारे में काफ़ी अच्छा लग रहा है. I'm so glad. So do we come back to the question? please. And that's also our very important message, through this podcast. Okay. Because it is meant for people to tell, an inspiring and motivational journey, so that, people who are watching it gain something from it. So, जो आपको अभी देख रहे हैं, what is it's something that you want to tell them? Something that is very important, to be told. As a police officer? As a woman, as a police officer, is everything that you've done so far. I would say पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप से सच्चा रहना चाहिए. You should try to be true to your own self. सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. क्या पता आप ही सही हो. So I'm not saying that there should be friction, but you should always give yourself that scope so that you are true to your own self. क्योंकि हम अगर दिन में, जैसे मैंने आपसे कुछ किस्से डिस्कस किए, पर वो रोज़ नहीं हो रहे हैं, सुबह से शाम तक नहीं हो रहे हैं, पर हमें अपने आप को अपने एट द एंड आपने अच्छा काम किया या नहीं किया उसके जज आप रहेंगे. आपको In the end, you are the judge. तो यू हैव टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर. जो आपका नेचर है, जो आपकी सच्चाई है, यू स्टिक टू इट. तो जब आप वो करते हैं, देन आपके लिए नए एवेन्यूज़ खुलते हैं. आपके पास जैसे मैंने कहा, कुछ नया करने का स्कोप रहता है. अगर सब वैसे ही चलता रहेगा तो कभी कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा. और दूसरी बात ये भी है कि ये भी नहीं है कि हमें फोर्सफुल चेंज करना, क्योंकि ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती है ना. एवरीथिंग हैज़ टू बी क्वेश्चनड. सम थिंग्स आर करेक्ट एंड सम थिंग्स आर डन वेरी वेल एंड वी हैव टू मेक इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंजेस. एज अ वुमन मैंने ये देखा कि रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग ना आइडियाज़ में हम लोग बोरो करते हैं, इनहेरिट करते हैं. हम कहीं और से हम देखते हैं कि वो अच्छा कर रही है, मेरे लिए शायद पुलिसिंग अच्छी हो, आपके लिए हो सकता है ना भी हो. लाइक आई सेड ना, कॉन्शियसली चॉइस करनी है. आपके लिए हो सकता है जर्नलिज्म अच्छा हो, और हो सकता है कि उसके लिए भी एक अलग स्ट्रगल है ना. इट इज़ नॉट ईजी. कोई भी जॉब बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी मुश्किल और आसान भी नहीं है. हर आदमी की अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं. बट बी ट्रू टू योर सेल्फ. जो आपकी कॉलिंग है, यू हैव टू रियलाइज़ कि मैं ये करना चाहती हूँ. क्योंकि जब आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, आप उसके लिए 2 कदम एक्स्ट्रा भी चलेंगे. मैं जब तैयारी करती थी, मैं पढ़ाती थी, मैं घर आती थी, मैं सुबह जल्दी उठती थी और पढ़ती थी 2 घंटा, फिर मैं पढ़ाने जाती थी, फिर वापस आती थी. आई वुड रेस्ट लिटिल एंड देन आई अगेन रीड 3 hours बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दैट. That energy. दैट एनर्जी, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट. जब आपके मन में वो होता है ना कि ये मुझे करना है या मुझे अच्छा लगता है, और इन वांट ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड से, जब मन के अंदर जो आग होती है कि ये मुझे करके दिखाना है, तब आप वो चीज़ कर पाते has to be there. हैं. तब आप वो कर पाते हैं. सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, और जस्ट ड्रीम बिग एंड डू बिग एंड मेक एवरी मोमेंट काउंट.
ये मैंने आपके उसमें पढ़ा था, ड्रीम बिग, कि आप अपने ड्रीम्स को छोड़ेंगे नहीं. फॉर मेनी women it doesn't, you know, women I'm saying because in India women, you know, sometimes they kill their dreams to do something which their family wants, or you know, they are living in that, उस तरह के माहौल में होते हैं. तो ये जो आपने बात बोली, इसको एक आप एक बार अच्छे से एक और बार एक्सप्लेन करके बोलना पड़ेगा so that it reaches them. आई वुड से कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई, एक तो पहले तो हिम्मत हमें करनी पड़ेगी अपने बारे में खुद सोचने की कि मैं क्या करना चाहती हूँ. लाइक आई सेड, यू सपने तो देखने हैं, जो आप सपने देखते हो फिर उसको रियलाइज़ करने का रास्ता निकालना चाहिए. तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो. ये मत सोचो कि क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या मैं एक छोटे शहर से हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या मैं एक अलग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, या मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया तो मैं नहीं कर पाऊँगी. मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई सिविल सर्वेंट नहीं था, और पुलिस में भी कोई नहीं, और पुलिस में तो बिल्कुल नहीं था. जैसे आपको कहा, पिताजी ने तो कह ही दिया कि यार तुम ही बनोगी. किरण बेदी मैडम का नाम लेके कह दिया कि तुम ही बनोगी. बट यू नो, यू शुड हैव दैट कन्विक्शन इन यू कि मैं बन भी सकती हूँ. और वो हमारे लिए सच में एक इंस्पिरेशन है. मैं उनसे एकेडमी में मिली हूँ एक बार, एक दो बार बाद में भी मिली हूँ, बट शी इज़ एन इंस्पिरेशन इन हर ओन सेल्फ. सो उन्होंने भी वो सपना देखा, फर्स्ट वन. तो अब हम उतने बड़े भी नहीं बन पाए, तो उनको देख के भी तो हम कुछ करें ना. तो एक इंस्पिरेशन, ये मत सोचिए मेरे से पहले किसी ने नहीं किया तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि क्या पता आप ही फर्स्ट हैं. सो यू हैव टू डू दैट, ड्रीम बिग, अपने सपने देखो, उड़ो. और पेरेंट्स से कंट्रीब्यूशन उनका यही होता है कि लेट देयर चिल्ड्रन बी, उनको फैसिलिटेट. पेरेंट्स वाला मैसेज आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को फैसिलिटेट करने का. आपको अपने बच्चों को समझना है. हमें अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपने डिसीजन सही ले सकें. क्योंकि आज आप स्कूल में, कॉलेज में, अगले 5 साल उनका हाथ पकड़ के आप चला पाएंगे, बाकी ज़िंदगी उन्होंने खुद चलनी है. तो हमारा फोकस ये, एज पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सक्षम बनाएं कि वो सपने देखें, हिम्मत करें, उनको पूरा करें, और हम फैसिलिटेट करें. फैसिलिटेटर का हमारा काम होना चाहिए. अपने सपने उन पर थोपने नहीं चाहिए, और अपने रिस्ट्रिक्शंस भी उन्हें नहीं बतानी चाहिए. क्योंकि मैं नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला उनके मन में होता है, लेकिन दैट फैसिलिटेटर वाले रोल में रहना चाहिए. स्पेशली आई थिंक फादर्स. अभी तो आई थिंक आज के फादर्स फिर भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, बट पहले तो होता था ना कि जो बोल दिया वो बोल दिया. नहीं, होता अभी भी है. होता अभी भी है, लेकिन बोलना वो है जो आपको लगे आपके बच्चे के हक में है. जी, पेरेंट्स को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक वो तो होता ही है. हमारी वी आर द सम टोटल ऑफ यू नो एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द सोसाइटी. Also for people who are training to be police officers, you know, आप there's so much learning आपके journey में. तो I think they can pick one very important, you know, क्या बोलते हैं उसका सार from this one last. Who are training, which means who have already got selected or you know, trying to get into the civil services, who have this dream of becoming IPS police officers. तो अब आप अगर यू हैव टू डू इट, अब आपको भागना है तो 100 मीटर की रेस में अगर भागना है तो फर्स्ट भी आएंगे तब भी 100 मीटर भागना है, और लास्ट भी आएंगे तब भी 100 मीटर भागना है. तो गिव योर बेस्ट. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कम फॉरवर्ड, गिव योर बेस्ट. अपना सबसे जो मैक्सिमम जो आपकी जो कर सकते हैं वो करिए. और द कंट्री नीड्स गुड ऑफिसर्स, द कंट्री नीड्स गुड पीपल लीडिंग इट, एंड द कंट्री नीड्स अस टू डू वेल. That's for sure. To learn, to evolve with them. तो अब एक डिसीजन लिया है कॉन्शियसली आगे आने का और देश के लिए कुछ करने का, तो मेक अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन. I think that was a very nice way of putting it. And with this, we'll wrap up this conversation with you. Thank you so much for being with us on TDM Manthan. Thank you for having me here, and it was a great experience for me too. This was really one of the conversations which we've had so far, you know, on this podcast. Very enjoyable for me. I hope you also liked it. Of course. And I hope you also liked the mugs. Yes,
So, whoever is watching it, please like, share, and subscribe to our channel TDM Manthan.